अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10E क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS सच दैट PQ इज इक्वल्स टू PS इज इक्वल्स टू PR इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। यानी PQ PS और PR 9 सेंटीमीटर के हैं, जबकि QR इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड RS इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ QPS। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास देखिए क्वाड्रिलेटरल आपको फॉर्म करना है, इसका मतलब है 4 साइडेड फिगर है। तो आपके पास 4 साइड होनी चाहिए, 1 2 3 एंड 4 साइड आपके पास फिगर है, जबकि एक साइड आपके पास एक्स्ट्रा है। तो जब कभी क्वाड्रिलेटरल में जितनी साइड्स रिक्वायर्ड होती हैं 4 साइड, उससे अगर ज़्यादा हो तो वो उसके डायगोनल गिवन होते हैं, या तो मेंशन होगा या फिर विदाउट मेंशन अगर हो तो आप समझ जाइएगा कि वो उसका डायगोनल है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि 5 साइड्स के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है आपको साइज ऑफ एंगल QPS का एंगल आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें एक तो क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए हमेशा किसी भी फिगर के लिए सबसे पहले बेस लाइन बनेगी। अच्छा, पहले हम क्या सिलेक्ट करते थे कि बेस लाइन उसको बना देते हैं जिसपे एंगल गिवन होता था। अब यहाँ पे कोई एंगल गिवन नहीं है, लेकिन जो रिक्वायर्ड एंगल है वो क्या है, QPS। अच्छा, यहाँ पे मैं कंसिडर करी हूँ QR को एज अ बेस, आप चाहें तो RS को भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं जो बेस कंसिडर करी हूँ वो QR को करी हूँ। QR की गेन सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है वो उसको मैंने QR की मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर। तो 0 से 12 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ की और उस लाइन की लेबलिंग हो गई Q एंड R इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अब सेकंड आपको क्या करना है, ज़ाहिर ये Q है, ये R है, तो यहाँ P पॉइंट होगा। अच्छा, एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूँ कि हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल होती है, यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर हम ले लें, जैसे ये स्क्वायर शेप है और इसको मैं 20 से यहाँ से इसकी डायगोनल से इंटरसेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल फॉर्म्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें कभी डायगोनल मेंशन होगी, डायगोनल है तो हमें वहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, बट यहाँ क्योंकि मेंशन नहीं था तो हमने QR को कंसिडर कर लिया जो सबसे लार्जेस्ट साइड थी। ठीक है, QR आ गया। अब आपके पास Q है, ये R है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक P पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हमने QR को जो डिफाइन कर दिया। अब Q से P तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पे आप देखें कि Q से P तक का डिस्टेंस जो है वो है 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि Q से P तक आप कंपास को जो ओपन करेंगे यानी आर्क डिफाइन करेंगे वो 9 सेंटीमीटर का होगा। तो 9 सेंटीमीटर कितना डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ से पहले मैं वो मेजर कर लूँ। यहाँ तक 9 आ रहा है, तो मैंने इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे Q पॉइंट तक, इस पॉइंट पे रख के यहाँ तक Q, P और Q का जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर है। तो आपने Q पॉइंट पे निडल को प्लेस किया और यहाँ से एक आर्क डिफाइन किया 9 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब इसी तरह से ये पॉइंट P है और ये पॉइंट R है, तो P से R तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 9 सेंटीमीटर। तो आपने R पे भी कंपास को प्लेस करके इस तरह से एक आर्क डिफाइन किया। अब यहाँ पे ये वाला आर्क थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में बनाएं ताकि ये दूसरे आर्क को इंटरसेक्ट कर सके। ठीक है, Q पॉइंट पे मैंने प्लेस किया, इस तरह से इसको पकड़ा और यहाँ से इस आर्क को एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो पॉइंट आया ये आपके पास हो गया P पॉइंट। ठीक है, अब P से Q तक ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन कर दें। इसी तरह से P से R तक इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन डिफाइन कर दें। ठीक है, ये आपके पास आ गया PQR। अब दूसरा जो आपके पास डिस्टेंस होगा वो क्या है। अच्छा, अब आपके पास PQ एंड R ये फॉर्म्ड हो गया। सेकंड में आप देखें यहाँ पे QR, PQ एंड PR ये फॉर्म्ड हो गया। अब आपके पास बच गया PS एंड RS। तो P से S तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास आ रहा है 9 सेंटीमीटर एंड R से। अब यहाँ P और R है, इसका मतलब है S जो बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, से S तक का जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर है और R से S तक का जो डिस्टेंस है वो 7.5 है। तो यहाँ R से S तक का जो डिस्टेंस है वो 7.5 है। तो P से S तक जो हम आर्क डिफाइन करेंगे वो 9 सेंटीमीटर का होगा। तो इसी तरह से मैंने P पे प्लेस किया निडल को और यहाँ से जो आर्क डिफाइन किया है वो है 9 सेंटीमीटर का। थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म बनाइएगा। इसी तरह से सेकंड जो आर्क मुझे डिफाइन करना है वो है 7.5 का। तो 7.5 का पहले तो मैं लाइन मेजर कर लूँ
7.5 इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से 7.5 तक इतना डिस्टेंस बन रहा है। आर पॉइंट पे मैंने प्लेस किया। आर पॉइंट पे प्लेस करने के बाद आपने प्रीवियस आर को इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट जनरेट हुआ है, ये पॉइंट आपके पास एस हो गया। इस एस से आर तक ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन कर दें। इसी तरह से इस एस और पी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन डिफाइन कर दें। तो यहाँ पे आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया। अच्छा, इस क्वाड्रिलेटर को अगर आप देखें तो पी क्यू आर एस, ये इस तरह से क्वाड्रिलेटर फॉर्म हुआ है और इसकी कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, क्योंकि ना ये पैरेललोग्राम में आ रहा है, ना ये स्क्वायर में आ रहा है, ये इस साइड से थोड़ा सा ज़्यादा टिल्ड है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको खाली क्वाड्रिलेटरल नाम से लेबल किया है। तो पी क्यू आर एस, और ये आपके पास जो डायगोनल है वो पी आर डायगोनल है। अगर आप क्यू आर को एज अ बेस कंसिडर नहीं करते, एंगल मुझे फाइंड करना है पी एस पे, तो आप पी एस को भी बेस कंसिडर कर सकते थे 9 सेंटीमीटर, बट हमेशा हम कोशिश करते हैं कि लार्जेस्ट साइड को ही बेस कंसिडर करें, ताकि आपके आर्क जो है वो पेज के अकॉर्डिंग फॉर्म्ड हो सके। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको एंगल फाइंड करना है क्यू पी और एस। क्यू पी एस में जो एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल, ये आपको देखना है कि ये कितना आएगा। तो ये आपके पास हो जाएगी बेस लाइन, जो प्रोटेक्टर पे रखेंगे। तो एंगल जो मेजर करना है वो है क्यू पी और एस। यहाँ पे ये जो पी है, ये आपको एंगल मेजर करना है, तो ये आपके पास बेस लाइन हो जाएगी, जिसको आप प्रोटेक्टर की लाइन से कोइंसाइड करेंगे, और ये आपके पास ये लाइन का एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं पेज को थोड़ा सा रोटेट कर रही हूँ। रोटेट करने के बाद जो आपके पास बेस लाइन होगी वो पी क्यू हो जाएगी, और इस पी क्यू लाइन पे जब मैं प्रोटेक्टर को प्लेस करूँगी, तो प्रोटेक्टर की लाइन और बेस लाइन जहाँ कोइंसाइड करी होगी, वहाँ से मैं एंगल मेजर करूँगी। तो मेरे पास जो पी आर लाइन है वो एंगल फॉर्म कर रही होगी। अब यहाँ पे इस बेस लाइन पे क्यू जो है वो यहाँ बेस लाइन बनेगी, और ये जो एस लाइन आ रही है जो पी से बनती हुई, ये आपके पास हो जाएगी टर्मिनल लाइन। तो ज़रा यहाँ तक देखिए, इसका डिस्टेंस आ रहा है 130, और यहाँ तक 130 हुआ, 1 2 और 3, तो यहाँ पे 133 एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। ये बेस लाइन हो गई, और ये एंगल आ रहा है 133 पे। तो जो पी एंगल है वो फॉर्म्ड हो रहा है 133 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देंगे 133 डिग्री एंगल एट पी पॉइंट। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, और इसकी चाहे तो लेबलिंग कर दें। क्यू आर आपके पास है 12 सेंटीमीटर, इसी तरह से पी क्यू है 9 सेंटीमीटर, ये और 9 सेंटीमीटर। इसी तरह से पी आर जो थी वो भी 9 सेंटीमीटर थी, और जो पी एस थी वो भी आपके पास 9 सेंटीमीटर थी। इसको इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी का साइन बना दें, ठीक है। और आपके पास जो आर एस थी वो थी 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है।